बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुन को जाश फागमंगा शूज अलबिया तास्ता अखबल प्रोग्राम कैपिटल रिपोर्ट इस्लामाबाद ना मखमखिम दा तास्ता लगा संगा गोरे चे दा रेड जोन दे और दलता सुप्रीम कोर्ट अमदा शांति पीएम ऑफिस हम तास्ता शात अली देशी और ब्या पार्लियामेंट हाउस थे पार्लियामेंट हाउस ता अक्सर खलक कम राजी आगा अखबल एहतजाज कोशिश कवी चेहरा दलता जुमगा चकम आवाज़ दे आगा उरसी स्टूडेंट्स चिकम दी आगा पर ढेर मुश्किल सा डिग्री ने वाखली और ब्या आगा ता रोजगार चिकम दिया न मिलावी की या ब्या आगे ता अखबल डिपार्टमेंट तरफ न ढेर मुश्किलात थी दियो वकी हम यो एहतजाज चिकम दे पार्लियामेंट हाउस मखे तारा से दले अच्छे पार्लियामेंट इजलास चिकम दे आगा निश्ता या दागा शांति चिकम एक्टिविटीज़ दी यागा शांति नदी रवान खो ब्या हम दादी चिकम दल तखलक रागली दी योशमेर पाकिस्तान गुड गुडना दब तासरा लगने मुतारिफी कम चिदा तासु गोरे चिदी के मेल फीमेल टोल नास थी दा आगा स्टूडेंट्स थी चिकम ग्रेजुएट थी मेडिकल मुख्तलिफ मुल्कुनों के चिकम दी मेडिकल दी डिग्रियाँ आखस्ती दी डॉक्टर्स दी और दलता दी ताउस पेम सीना चिकम दो दो पार अखबल रजिस्ट्रेशन भी आगा न मिलावी की तकरीबन से लज़रा तलबा तलबा तू चाहे दगा असरा मुंसलिकू दिकाल चिकम दी वो सपोरे दिल तदादू वैना दा ड्रेजरा चिकम दिल तक कसान दी कि निम खुरागली दी आगे दा वो सपोरे इमसे सा गिर दी और डिग्रिया निजान सा गर्जवी खोदोता दो तखपल लार निशिली दे मुंगा बदलता कोशिश को दूसरा खबर वकू चे दी असल मोदा सदा अस्सलाम वालेकुम जी तासु खपल तारुफ ज़मानुम डॉक्टर राशिद अमीन दे मा द रशियन ग्रेजुएशन करे दे मेडिकल MD डिग्री में करे दा 2013 के और कम से सा ताल्लुक साथे ज द पीर बाबा बुनीर सर ताल्लुक सातम उदार तो वाच उस मसला सदा PMC वाली तास्ता रजिस्ट्रेशन न की या वाली तास्ता सर्टिफिकेट न दर की सर जी द से खबर दा चे अवल PMDC व नो कल चे PMDC व मुंग लड़लू अलतिना मुंग एजुकेशन च कम दे असिल को PMDC ता पदी यूनिवर्सिटी या पदे बांधे से एतराज़ नौ इंटरनेशनली बिया नवी इदारे राले अगर 2015-2016 की दगशवी डेवलप हुई और आगे तहत चिकम दे यो ग्लोबलाइजेशन सिस्टम रागे नो पाकिस्तान चिकम दे आगे द अपग्रेडेशन द पार चिकम दे दल तकिम यो एक्ट पास को 2019 के अवल द ऑर्डिनेंस पर शक्ल के और बिया पर 2020 के जॉइंट सेशन के एक्ट जोड़ को PMC एक्ट 2020 और 1962 कम एक्ट जो द PMDC आगे ख़त्म को चिकले अगर ख़त्म को नो वस का PMC एक्ट रागे नो दा पकारदारी ची प्रोस्पेक्टिवली चिकम दे इस्तेमाल शी जदा मख के लड़शी और कम चे ऑलरेडी ग्रेजुएट्स थी या एनरोल स्टूडेंट्स थी अगर दी फैसिलिटेट कलेशी जगह चिदा हम ददी कौम बची दी नो PMC सवकल ची PMC पा के आगे के चिकम दे नो डिस्क्रिमिनेटरी हालांकि दा कम एक्ट ची दे नो दा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दे नो दे से चल को दे दा वकल चे आगे डिस्क्रिमिनेटरी को द यो द पार चिकम दे योशन पॉलिसी जोड़कला दबल द पारे बलशन पॉलिसी जोड़कला और ABC पदे के कैटेगराइजेशन को वस ऑलरेडी लगा मतलब यो डॉक्टर दे अगर अगले दे अगर यूनिवर्सिटी न अगले दे कम दल तक इदारा व PMDC वागो तो एक्सेप्टेबल व और अगे ग्रेजुएट चिकम दी अगर दल तक ऑलरेडी पर सिस्टम के लाइसेंस होल्डर्स दी और आगे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तो दी हुई जता न कबलो मत जान द HEC ने या इक्विवेलेंसी अगस्ते कचरी दर की और कन दर की नुजता था बाउंड नहीं मा HEC वाली नवर मतलब HEC को सेकंड ऑप्शन देगा ना फर्स्ट ऑप्शन खुदा दे अगर मेडिकल डिग्री अगस्ते दा आपने कहाँ से मेडिकल किए मैंने चाइना से किया शेंगडंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कितना अरसा हो गया हमें 1.5 साल हो गया हम ऐसे ही हमें जलील कर रहे हैं ना तो हमें इन्होंने अभी तक एग्ज़ाम की डेट दी है वो भी कैंसिल कर दिया अब इन्होंने हमें ये लगाया हुआ 1 वे पे कि हम आप लोगों को देंगे RMP PRMP दे देंगे हम बी लिस्ट से हैं तो जो हमारे बाकी हैं कुछ उनको उन्होंने दे दिया है RMP लेकिन हम लोग को नहीं दे रहे हम इसलिए हम बैठे हैं कि ताकि हमें भी दे और हमारा टाइम अगला मज़ीद मत वेस्ट करें क्योंकि रोज़ हम ऐसे बाहर नहीं आ सकते ना घर से इतनी दूर हम गुजरात से आए हैं बाकी भी इतनी दूर से सारे हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो इमरान खान को चाहिए कि कुछ हम पे देखे हमारे लिए करें। अस्सलाम वालेकुम आपने कहाँ से किए मैंने चाइना से किया है। आपने भी चाइना से किया हाँ जी। अरसा हो गया सर हमें 1.5 साल हो गया 1.5 साल हो गए और 1.5 साल हो के आप यहाँ पे चक्कर लगा रही हैं अपनी लाइसेंस के लिए सर जी PMC पहले हम लोगों की इस तरह से हुआ कि 6 मंथ्स हम लोगों के इस चीज़ में गए कि PMDC और PMC में कोई स्पैट था और इनका स्पैट 6 महीने चलता रहा और पता ही नहीं था गवर्नमेंट को कि PMDC इदारा है फंक्शनल या PMC इदारा है। उसके बाद कोविड आया कोविड-19 6 मंथ्स हमारे उसमें गए फिर हमारा एग्ज़ाम था PMDC की तरफ से अब उसके बाद PMC
आ गया और पीएमसी ने कहा कि अब हम फंक्शनल हैं, हम आपकी यूनिवर्सिटीज़ को एक ऐसी कैटेगरी में करेंगे कि जिसमें जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। तो उसमें हमारा 6 महीने हमारे उसमें ज़ाया करवाए और अभी तक हम लोग जो है कोई रिजल्ट नहीं है, कोई आउटकम नहीं है। जी ग्राम कतून को तासो गोरे छे पुलिस हम पदी टीम के रागला और पुलिस हम दीजे के एक्शन अखली छिदी चतोलो कोशिश कवी खुद के प्रोटेस्ट से तासो गोरे इस्लामाबाद मखेता दी वक्त के मुंगा प्रोग्राम रिकॉर्ड को वर सरा खुदी पुलिस से कम दीजे के आगे दगा न प्रीग दी तासो पदिया वाले सरा सवई दी दे हुकूमत सर दा वायु ची बिल्कुल जुल्म दे, बिल्कुल जुल्म दे, नसुक तपूस की नसुक पुख्तना की इवन जमंग दा लाकी ची कम मिनिस्टरान दी मेंबरान दी साबिका वो सनी ची कम दी इस वक्त तपूस पुख्तना न की मंग राइट्स मान अखपल राइट्स गोड़ो मंग सही बिल्कुल हक मान दी दे अडू सेटल बॉडी इश्तना चे चंद तपूस वो कुछ कैमरा तासो दी वक्त के सवई छे पुरमन एहतजाज के तासो मने वायु ची फॉर अमन एहतजाज जमन डॉक्टरान साहिबान ची कम दीदा कई लगिया दी और इसमें ये बात है कि यहाँ पर उन माफिया का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो लोग भी है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो इनकी जो लॉ एंड ऑर्डर्स है वो सिर्फ सिविलियन पे लागू है। ये लोग पुरअमन यहाँ पर बैठे हुए थे और पुरअमन तरीके से पीसफुल वे से हमने डीसी को भी इन्फॉर्म किया है, मंगा डीसी में इन्फॉर्म करे दे इस्लामाबाद डीसी चिकम दे आगी तमंग पखपल लेटर होको आगा मंगा इन्फॉर्म को दागी बावजूद चिकम दे दल तक उस द गिरफ्तारी सिलसिला शोरो दा और दा फीमेल अमरा गरिया जानानो और दा दुमरा इंसल्ट और बेइज्जती लकदा कम स्टेट ते चिमंगा यो इदारा अलता दद्वी खबर न मनी और दल तक पार्लियामेंट तठोल रागली यू द पार्लियामेंट जमंग हक दे दा जमंग नुमाइंदगान दी दिन अमंग मुतालिबा उकु तो दिन अमंग मुतालिबा उकु दा जमंग हक न जुड़ेगी दा एडमिनिस्ट्रेशन टोल दा उगरा तासु कैमरा उगर से दा पुलिस रागली जबरदस्ती कयो खलक इंसल्ट कई बेइज्जती कई दा ला एंड ऑर्डर सिर्फ द सिविलियन द पार दी दा सिर्फ सिविलियन बदीन फोर्स कई आया द दगी माफ याना दी तपोस निशी कवले मन डॉक्टर बा च सुमने द डॉक्टरान हुकूक दी आगा मंग द दीना अखलू जका च आइन एक्ट हर यो सिस दी वायलेट कई ज प्राइम मिनिस्टर ने दा दरखास्त को प्राइम मिनिस्टर ने सदा दरखास्त को च ताकम एक्ट रा ले गले दे कम ऑर्डिनेंस तासु रा ले गले दे स्तासु आगा एक्ट और ऑर्डिनेंस कम दे आगा वायलेट कीगी स्तासु कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कीगी डिवेस्टेटिंग पॉलिसी जुड़ीगी स्ता इंतजामिया राजी पर सिविलियन मानते राजी। आप कहाँ से आई हैं और इस तरह के सूरत को आप किस तरह सिंध हैदराबाद से आई हूँ और ये इजी नहीं है इस तरह आना जाना। पीएमसी ने हमें खुद बोला है कि हम आपको आरएमपी दे रहे हैं, खुद बोल के 2 हफ्ते बाद इन्होंने अपनी मर्जी से अपना काम प्रोसेस बंद कर दिया है और हम पुरअमन एहतजाज पे बैठे हैं, हम अपनी बात बताने आए हैं। घरों में बैठे किसी को कैसे पता चलेगा कि हम इस मुश्किल से 2 साल से 2-4 हैं, हमें कहीं तो बैठने दिया जाए, हम कहीं तो बैठ के अपनी बात बता सकें। 2 साल से घरों में बैठे हैं ना, घरों में बैठे तो आरएमपी नहीं मिल गई है। हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना परेशान है। 6 साल हो गए हैं हम लोगों को, 6 साल। अच्छा 6 साल हो गए कि आपकी साल की डिग्री 2 साल हमें घर बैठे हो गए हैं, 2 साल हमें घर बैठे हो गए हैं। हमारे माँ बाप का सोचो यार, जिन्होंने हमारे ऊपर लगाया है। हमने अपना कुछ नहीं किया। मैं 18 साल की थी जब मैं गई थी, तो हमने तो अपना कुछ नहीं किया। ये उनकी मेहनत थी, ये उनके ख्वाब थे जो रुल गए हैं। मतलब हम रुल गए हैं उनके ख्वाबों के पीछे और इन लोगों के पीछे। हमारा कसूर हो गया, हम इस मुल्क में और एक क्या देख रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज को नहीं छोड़ रहे हैं इस हुकूमत में जिस तरह। बस मैं कुछ नहीं कह सकती। हम वो लोग थे जो फ्लाइट लेके इस बंदे के लिए वोट देने आए थे। आज मुझे दुख होता है, मुझे उस फ्लाइट का और उस वोट का दुख होता है कि हम वहाँ से आए थे। उसको आपने वोट दिया भी, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। अभी हम 2 साल से घर में फारिग बैठे हुए हैं। मैं शेखुपुरा से आई हुई हूँ, जलील करके रख दिया इन लोगों ने हमें। 6 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए। डीसी अलग बगैरती करने लगा हुआ है हम लोगों के साथ। एसी हमारी बात नहीं सुनती। ये सड़कें खाली कराने के लिए तुम लोग ड्रामे करने लगे हुए हमारे साथ। एक आधा यहाँ पे मर जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे? किसको कौन जान बख्शेगा? उस 6 साल की मेहनत हमारे माँ बाप ने हम पे पैसे लगाए हुए हैं, अंदर लगे हुए, सेनेट पे इलेक्शन करने हुए। लानत है ऐसे इलेक्शन पे, लानत है इस पुलिस पे। अपने पैसे अपनी चीजें बताने के लिए हम किसी के बाप बहन कुछ भी नहीं है। सर मेरी बात
बात सुने, 6 जनवरी से हम एहतजाज कर रहे हैं, यही ब्लू वर्दियों वाले वहाँ पे आए थे, ठीक है, 6 जनवरी से। इनको नजर नहीं आता कि हम कब से एहतजाज कर रहे हैं? जब मुंह उठाते हैं हम लोगों को बुला के ले जाते हैं, जब दिल करते हैं इन लोगों का यह करते हैं। वो देखे वहाँ पे हम लोगों की जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनको उठा उठा के लेके जा रहे हैं ये लोग। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को इंसाफ दे सकें ये लोग। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं सियालकोट से आई हूँ। सियालकोट से आई हैं। और आपका कितना अरसा हो गया? सर हमें डिग्री को मिले 1.5 साल का अरसा हो गया हुआ है। हम तब से रोड पे जलील हो रहे हैं, ना पीएमसी और पीएमडीसी अपनी लड़ाई में हमारे फ्यूचर को तबाह कर रही है। तो आप इस हवाले से क्या कमेंट्स करेंगे कि ये पार्लियामेंट के सामने और इस हुकूमत में, जिस हुकूमत ने हक के लिए, इंसाफ के लिए, एक्चुअली इस हुकूमत को बनाने वाली ये यूथ ही थी जिसने इमरान खान को सपोर्ट किया, और अब ये यूथ ही इमरान खान की वजह से जलील हो रही है आज रोड्स पे। यार हम आप अपने काम, आप अपना काम करने दिए, आप लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारी गाड़ी के पास ना काम करें। तो गाड़ी में आप डाल रहे हैं, गाड़ी के तो आगे ना करें। किसके साथ हम करें फिर? मेरे से बात करना। तो आपके साथ बात कर रहे हैं, ये क्यों उठा रहे हैं? ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आ जाए बेटा, बैठाओ गाड़ी में। आप मुझे बताएं कि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो क्यों उठाए? ये मजिस्ट्रेट साहब से बात करें। मेरे साथ। चलो आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना आप इधर आए आप ना। बताएं देखें, सर कि आप इंतजामिया के साथ ये इन्होंने बात भी की थी, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो क्यों उठा रहे हैं किसको? ये मुजाहिरीन को? मुजाहिरीन को हमने कहा कि आप आ जाएं, प्रोटेस्ट की प्लेस जो है ना प्रेस क्लब है, ये जगह तो नहीं है यहाँ। तो ये जगह तो ये बाकी जो कर रहे हैं आप उस दिन नहीं कि इस तरह की बात जो है ना वो अच्छी नहीं होती। नहीं तो पुरअमन मैं प्रोग्राम कर इधर बैठा हुआ था, इसके साथ ओहो, बैठा हुआ आप था ना। मीडिया वाला बंदा इस तरह की बात नहीं करता। नहीं बात जो है ना, जो देखें, बात- समझदार बंदे हैं आप। नहीं आप मुझे ये प्लेस है प्रोटेस्ट की, आप बता दें। तो आप इधर पहले बता नहीं दें। हुई है। आप प्रेस इधर- क्लब- इसी हुकूमत, इसकी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है, इन्होंने ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत काम कर दे दूसरे को भी आप बताएंगे कि ये आप भी नहीं, करो। मैं गलत नहीं, तो फिर यहाँ आप पे अच्छा नहीं लगता? आप मार्च, जो है ना- आज़ादी मार्च यहाँ पहुँच गया, खवातीन आज़ादी मार्च यहाँ कर रहे थे, देखिए, दूसरे कर रहे हैं। अब कोरोना है, कोरोना की वजह से 144 लगा हुआ है। आप अपनी जानें बचाएं, आप भी मास्क पाएं और ये बेहतर है आप। तासु पुलिस गोरे यो शमेर पुलिस चिदागा डेर पुरमना एहतजाज दी कोलो और पुरमना एहतजाज लवजे दिजे की दिराग लल मुंको मख के मनीदा प्रोग्राम के तास्ता मुंगा खयू ची प्रोग्राम की दन्ना दिराग लल और मुकबने तासुली दल चिसा कीगी। हाँ जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस की तरफ से। तो आप क्या समझती हैं कि कितनी दफ़ा हो गई आप लोग इस तरह प्रोटेस्ट कर रही हैं? सर 1.5 साल। 1.5 साल हो गए हाँ जी। प्रोटेस्ट कर रही हैं। जी। तो आप क्या समझ रही है कि इस तरह के एक्ट जो है या भी जो किया हुआ है तो ये करना चाहिए हुकूमत को? सर हुकूमत को चाहिए कि अपनी जितनी यूथ है, क्योंकि जब इमरान खान साहब आए थे तो हमने ही, यूथ ने ही उनको प्राइम मिनिस्टर बनने में हमारा बहुत ज़्यादा रोल था, क्योंकि यूथ को ये था कि वो हमारी जो हुकूक हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उनको अदा करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक 1.5 साल हो गया, हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। तो अभी आप क्या करेगी जब आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगी? सर एज़ यूजुअल 1.5 साल की तरह घर में बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। गोरे नहीं आपको वहाँ स्टाफ पे छोड़ेंगे खाली। हाँ जी। सवय छे यो तरफ तक पकार छु वजीर वे मिनिस्टर वे दल तता उस तरह गले पुलिस ये तरह वसल पुलिस दमने उचत नो वला दा हिसाब माने मुंगम न पुइग मुंग द दे मुल्क खलक यो द दे मुल्क सरमाय सही दे मुंग सर दासे सलुक कई छे
په حساب نه پوهېږو چې موږ دوی سره څوک وو الټا چې کوم کله تاو شو تا ډیګري زما 2019 ګریجویټ یم او دا یو نیم کال نه دی ویل چېرې نه اگزام شته دی او نه موږ ته پروویژنل آر ام پي ملو شوی دا اول پی ام ډي سي وه پی ام ډي سي ختمه شوه هغې نه پس دا پی ام سي راغه صحیح دی پی ام سي چې کوم دی دوی موږ سره وعدې کړې وې چې کال کې به 2 ځل دی اگزام اخلي تر اوسه پورې اگزام نشته دی دا دوی دې نه مخکې کوم ګریجویټس دي هغې هم تر اوسه پورې ناست دي او هېڅ پته نه لګي چې څه مخکې زموږ فیوچر څه دی زموږ فیوچر سره یې لوبې روانې کړي دي अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? गुजरांवाला से। आप भी गुजरांवाला से हैं। कितना अरसा हो गया आपने जो ग्रेजुएशन की है? सर 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया और अब 2021 आ गया और हम अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं अपनी हाउस जॉब के लिए। अच्छा, अभी तक आप लोग सिर्फ लाइसेंस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उसके बाद हाउस जॉब होगा, फिर बाकी मामलात होंगे, तो ये तो अरसा पूरा इसमें ही गुजर जाएगा। ये तो अभी तो हम 2019 के ग्रेजुएट हैं, 2013, 2011, 2010 कब के इतने पुराने बच्चे ग्रेजुएट होके आ चुके हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत के दावे हैं ख़ासकर एजुकेशन के हवाले से, और फिर इस तरह के डॉक्टर्स जो आप मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं, आप आगे जाके मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे, और आप लोगों को इस तरह रोडों पे जलील अभी सी कर रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस हुकूमत के जो दावे थे वो कहाँ गए? हम लोग इसी इंतज़ार में ही हैं कि कब हमारे मांगे पूरी कर सकते हैं ये लोग। और जब भी हम लोग जाते हैं पीएमसी में हम धरने देकर आ जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। हर दफ़ा हमें कह देते हैं हो जाएगा काम, हो जाएगा, फिर हमें 1 महीने बाद, चंद दिनों बाद हमें फिर आना पड़ता है। अभी जो आप लोगों की गिरफ्तारी की है, आपके साथियाँ गिरफ्तार किए हैं, फीमेल गिरफ्तार की है, उस पर आप क्या कहें? हम लोगों को बहुत शदीद गुस्सा है इस बात पे, क्योंकि फ़ीमेल डॉक्टर्स हम डॉक्टर फ़ीमेल भी क्या मेल भी क्या, हम लोग मुल्क का असासा हैं और ये ऐसे इस तरह गिरफ़्तार होने के हम लोग हकदार नहीं हैं। हम लोग ये बात सुनी जानी चाहिए। जिक्र कतुम को तासु गोरे چې دلته ځنې کسان چې دلته کم راغلی وو یا د خوا چې کم ځان هغه محفوظ کړو هغه بد شوی دي، هغه سره موږ خبرې کوو چې هغه څه تاثرات. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम अली है। कहाँ से ताल्लुक? मैं गुजरांवाला से। तो आप भी गुजरांवाला से कितना अरसा हो गया ग्रेजुएशन की है मेडिकल, लेकिन आप लोगों को डिग्री नहीं मिल रही या लाइसेंस नहीं मिल रहा? ग्रेजुएशन के 2019 सितंबर के हम ग्रेजुएटेड हैं। ऑर्डिनेंस में ये था पीएमसी के 2020। कहाँ से किया था? चाइना से। तो ऑर्डिनेंस ये था कि 2020 से पहले के जितने भी स्टूडेंट हैं सितंबर बैच से पहले उनको पीआरएमपी दे दी जाएगी, नहीं दे रहे। वजह क्या है? पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये हर दिन नया ऑर्डिनेंस ले आते हैं, नया कानून बना देते हैं, ना आप इनसे बात कर सकते हो। अब तो ये बिल्डिंग के अंदर भी नहीं जाने देते। आप अगर जाके बात करना भी चाहो तो 4 गार्ड बाहर खड़े होते हैं, वो कहते हैं हमें डॉक्यूमेंट दो, हम अंदर जमा करा देंगे। आप उधर जाके देखें, बुज़ुर्ग हमसे बड़े जितने भी हैं, हम भी और भी बड़े एजड लोग भी उधर आते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। अब हमने अगर बात इनसे नहीं करनी तो किससे करनी है? 4-5 महीने हो गए हम इस चीज़ में पड़े हुए कि 2019 सितंबर के हम ग्रेजुएटेड हैं, 2020 हमारा सारा ज़ाया हो गया, 2021 का एक हिस्सा हो चुका है, 2-3 हिस्से पीछे रह गया। करें तो आगे करें क्या? ना उधर बात सुनी जाती है, ना हुकूमत तक बात सुनी जाती है। अब अगर किसी तरह खपा के इधर आ ही गए हैं और कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं, कोई बदलिहाजी नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, सारी ट्रैफिक जा रही है, बस बैठे हुए हैं कि कोई आपकी तरह का इधर आके हमारी बात सुन ले, या उनमें से कोई अंदर से बाहर बंदा आके या कह दे कि यार आप लोगों को मसला क्या है, हम आप लोगों की हुकूमत किस लिए है? हमारे लिए है ना। अगर हमें ही वो चीज़ें प्रॉपर ना मिल सकें तो फिर क्या फ़ायदा? पीएमडीसी रिजॉल्व भी इसलिए की जनाब, पीएमडीसी के असूल नहीं थे सही, पीएमडीसी के रूल नहीं थे ठीक, उनका ऑर्डिनेंस नहीं था ठीक, और उसके बदले वो जो दूसरा रूल आ गया उससे भी बदतर है, बर्बाद करके रख दिया। आप देखें, ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे सारे ख़ानदानों का है, जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पैसे लगाए बैठे हैं, मेहनतें लगाए बैठे हैं। 5-5 साल की हम लोगों ने मेहनतें की हैं। टेस्ट ले लें, टेस्ट का भी कोई सीन नहीं है, किसी चीज़ का कोई सीन दे ही नहीं रहे। अब इन्होंने जनाब नए काम शुरू कर दिए, ए लिस्ट है, बी लिस्ट है, सी लिस्ट है, सी लिस्ट वाले बी लिस्ट वाले इनके कुछ लगते ही नहीं है। जिक्र कतुम को तासु गोरे जे कम दी राइट्स दी राइट्स जे हक द पारा दी वदरे कालो शू چې دلته کې دی په دارودونو باندې دي او چې کم حکومت نوې قوانین روباسي او نوې طریقې روباسي هغه د لپاره نور مشکلات کې اضافه کوي او د ذکر دا اوس ټول ملګری چې کم دي گرفتار شوی هم دي شوی هم دي تاسو خپل تعارف وکړئ. السلام علیکم، زه ډاکټر وحید یم، د افغانستان نه ګریجویټ یم، کابل یونیورسټۍ نه. یہ کم ځای؟ زه د پېښور یم، پېښور 400 یم او زمونږ هم 2020 کې ګریجویټ شوي یو او تقریبا د دې اول پی ایم ډي سي و د هغې دپاره موږ 7800 روپۍ تقریبا دغه جمع کړې ویل چېرې ستاسو روان میاشت کې اګزام دی.
هغه هم کینسل شو، هغه پیسې اوسه پورې موږ ته نه دي ریفنډ شوي. هغې نه علاوه بیا 2000 روپۍ موږ د رجسټریشن دپاره جمع کړې، اوسه پورې اگزام نه دی شوی. بیا موږ ته ویلي چې یاره پی ایم سی څه نیو رولز دي، هغې مطابق د هغې ایکټ مطابق به تاسو ته پی آر ایم پي میلاویږي. نو هغه چې کوم یونیورسټۍ نه د چاینا 90 یونیورسټۍ نه چې کوم دی هغه دغه ته اے لیست ته لاړې، هغوی ته پروویژنل آر ایم پی میلاو شي، هغوی اوس خپل هاوس جاب سټارټ کړي دي. زمونږ چې کوم بي کې دي نو هغې ته هغوی هم ویلي چې یاره تاسو ته به موږ پی آر ایم پي درکوو. اوسه پورې موږ ته نه، څو کاله وشو؟ دا تقریبا 1.5 کال وشو. زه جنوري 2020 کې زه فارغ شوی یم. نو یو نیم کال ته داسې وګرځېدې او نور به که تا ته به میلاویږي بیا هاوس جاب میلاویږي، نو د کور چې کوم امیدونه وو یا تاسو چې کوم سوچ وو هغه څومره پورې ډسپر شوي؟ ډېر زیات موږ د فیملی له طرف نه ډېر زیات د هغوی ټارچر شوي مې په دې خبره باندې چې یاره زموږ چې څه دغه پیسې وې څه دغه هغه موږ 40-50 لاک روپۍ موږ خرابې شوې. اوس د هغوی دا امید ده چې یاره زما بچی ډاکټر شو، ما ته به یو دغه سیله به ما ته میلاو شي. تر اوسه پورې 1.5 کال وشو، موږ اوس هم هغه دغه پسې ګرځو، نه موږ ته سیله میلاویږي، نه زموږ اگزام وشو، هغه اگزام هم دوی نه اخلي. دوی وایي چې یاره کال کې به موږ 2 پیر اگزام ولو، دا 2-3 کاله وشو، دوی ګریجویټ دي 2017 نه، دوی ته اوسه پورې نه اگزام کنډکټ شوی دی، نه ورته پروویژنل آر ایم پي میلاو شوی دی. د چاینا چې کوم څه ګریجویټ دي هغې ته میلاو شو، موږ ته ولې نه میلاویږي؟ موږ هم بي لیست کې یو، موږ هم ګریجویټ یو، ډبلیو ایچ او سره رجسټرډ یو، اف ایم آی جي سره رجسټرډ یو، موږ ته ولې نه میلاویږي؟ او زموږ دا ټایم ولې ویسټ کیږي؟ موږ خو صرف ته څه وایي چې دا حکومت چې کم دی دلته کې ناست دي وګدران، زموږ د خیبر پښتونخوا هم ډېر غټ په څوکو باندې ناست دي، هغې خو خبرې ډېرې غټې کوي، بیا د خپل خلکو یا د خپل حکومت چې کم دغه پالیسي ده د کم پالیسیانو کې دوی چې اصلاحات رولو الې محکمې کې، نو ته څه وایي چې د پی ایم ډي سي پیله وه هغه ښه وه که د اوس پی ایم سی که دا ښه ده؟ یاره جی موږ خو د پی ایم سی څه دغه نه کوو، مخالفت نه کوو، خو دومره دا ویو چې لکه مطلب د کم نه خو مخکې رول ښه و که اوس رول؟ مخکې رول په دې ښه و چې بس 2 پیرې به اگزام کېدو، په ایئر کې به 2 پیرې کېدو. هغه اوس موږ ته نه پی ایم سی دغه راکوي، ډیټ راکوي، نه راته هغوی راکوو. مخکې به هغوی بیا هم کال کې به یو پیره اگزام کېدو، هلکان ګریجویټ شوي دي، زموږ سینیر چې کوم دي اوس ښه سپیشلیست دغه کوي، د پارټ 1 یې کلیر کړي دي ښه. او تاسو همداسې ګرځئ؟ موږ له همدغه رنګ بېروزګاري. تاسو ګورئ ګرانو کتونکو چې موږ دې ځوان سره خبرو وکړو چې سبا د زموږ د ملک او قوم خدمت به کوي، خو دا به خدمت څنګه کوي چې دا دومره پورې ذلیل شي؟ 1.5 کال وشو چې دا ذلیل دی، بیا به دې نه پس د دې څه کېږي، بیا هغه نه پس چې کوم هاوس جاب دپاره به د دې هغه وي، نور ډېرې مسلې وي. نو کم امیدونه وو، کم د دې خپل چې کوم ایم او مقصد و حاکم غریب بل سر زه یو ریکویسټ دا کوم چې موږ پرامن دلته یو پروټیسټ کوو. پروټیسټ موږ نه کوو، صرف موږ خپل حق دپاره راغلي وو چې دلته موږ کینو، دوی سره موږ خبرې کوو. د پی ایم سی کې چې کوم پریزیډنټ و هغه موږ له خبرې لرانل، موږ صرف دې لپاره راغلي وو چې یو څو خبرې دوی سره وکړو چې یاره موږ کې څه لکه دغه دی، څه کمی دی. هغه موږ دلته پرامن ناست وو چې زموږ ټول ملګري چې کوم دی هغه تاسو پخپله ولیدل چې گرفتار شول. تاسو څومره مزاحمت کوئ؟ یاره موږ دا دغه کوو چې زموږ چې دا کم ملګري آلریډي ارست شوي دي چې دوی فورا رهایي شي، او موږ چې کم حقوق دي هغه دې موږ ته میلاو. نه خو په کار دا وه چې تاسو ته څوک وزیر راغلی وی، څوک منسټر راغلی وی، هغې درته پولیس راواستولو چې وایي همدغې موږ دغه کوو که نه. دلته چې زموږ اسمبلی کې چې کوم زموږ د خیبر پښتونخوا کوم وزیران ناست موږ هغې ته مطالبه کوو. موږ برای راست عمران خان ته هم دا مطالبه کوو چې سر موږ ته د انصاف میلاو شي، موږ ته د خپل رایټس چې کوم دي هغه میلاو شي، ځکه چې موږ خو محنت کړی دی، موږ 6 ایئرز موږ ویسټ کړي دي، زموږ پیسې ویسټ شوي دي. نو موږ کم از کم زموږ چې کم محنت دی، کم موږ خو لیګل رایټس تاسو نه غواړو، ایلیګل خو نه غواړو، زموږ څه کم لیګل رایټس دي هغه موږ ته راکوئ. एग्जाम कंडक्ट कोई कल के 2 पेरे बिल्कुल तासु कंडक्ट करी मंग एग्जाम ता तैयारी खो वस چې کم د پی ام سی چې کم ایکټ دی دغه مطابق د موږ ته پروویژنل آر ام پی ملو شي جی جګړه کوم تاسو زموږ نه پروګرام ولیدل چې دلته کم پروټیسټ د پاره کم خلک راځي یا دا کم اوس ډاکټرز وو دو ډیګریانو پس خپل ګرځي دوه کالو نه او دلته هغه غریبان یو هفته نه کم د پی ام سی مخې ته احتجاج به دلته راغلو پارلیمنت مخې ته خو چې راغلل خو دلته پر امن ناستو او د زموږ پروګرام کې تاسو ولیدل هغه باوجود هم پولیس چې کم انتظامیه وا دلته راغلل انتظامیه خبرم تاسو واوریدله چې هغه دلته نه یو اوچت کړل او پولیس هغه غټ تعداد کې راغلل ولې چې نیم کسان یو پلا لاړه نیم بل پلا او فیمیل سره غټول چې کم کسانو غټولې گرفتار کړل په گاډو کې واچول نو هغه خپل پروټیسټ خپل حق د پاره کدلته هغه متلقا کوم یوم کس راغلی وي د هیلث ډپارټمنټ یا هیلث منسٹر راغلی وي دلته یو شمیر مشیران دي
په پارلیمنت کې دلته په پی ایم افیس هم نږدې دی هغې غریبانو دومره مطالبه چې موږ ته څوک دلته راشي او دلته موږ سره کینی او موږ چې کومه خبره ده زړه ده هغه واوري او موږ ته تسلي راکړي چې کله پورې به دا حل کېږي خو هغه باوجود هغې حکومت چې کوم خپل رویه وي چې کله اپوزیشن کې وي نو یو شانتي وي چې کله په حکومت کې وي بیا هغه ټول حکومتونه همدارنګ وي چې نن تاسو ولیدل چې کم نمونه پر امنه چې کم ډاکټرز وو هغو سره سلوک وشو همدې پورې زموږ دغه پروګرام سرته رسي انشاءالله نوی پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه ساعته پورې غواړم تاسو نه اجازت د الله په امان